हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर नीता मनीष अरोरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर नीता मनीष के नाम से आपके सामने ला चुकी हूँ, जिसको आपके द्वारा भरपूर लाइक और शेयर किया जाता है। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। इसी प्रकार से अपना सहयोग बनाए रखिए, क्योंकि मैं आती ही आपके लिए हूँ। आपसे मुलाकात हो, आपसे दो बात हो, आपकी समस्याओं का समाधान हो, इसीलिए मैं आती हूँ और आपसे मिलती हूँ। मेरे वीडियोस, जैसा कि हमारा वादा है कि जब भी कुछ नया और बेहतर अवसर होगा, हम हमेशा मिलेंगे और उस टॉपिक से रिलेटेड बात करेंगे और उस अवसर का पूरा लाभ उठाएंगे। तो ये अवसर फिर आया है हमारे पास में 9 फरवरी 2024 को। 2024 9 फरवरी को क्या है? उस दिन है मौनी अमावस्या। मित्रों, जैसा कि आप जन्म से सुनते हुए आए हो कि कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दो पक्ष होते हैं, जिसमें अमावस्या का दिन विशेष जो रहता है वो पितरों के नाम रखा गया है। ये पूर्वजों के नाम हमारे लिए श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए निर्धारित है। वहीं दूसरा पूर्णिमा का दिवस जो रहता है वो देव कार्यों के लिए या विशेष रूप से उन कार्यों के लिए रखा गया है जो कि उजले पक्ष में या शुक्ल पक्ष में किए जा सकते हैं। इसकी जानकारी अगर मैं आपको देने बैठूँ तो बहुत लंबा एक कहते हैं ना व्याख्यान टाइप से हो जाएगा, लेकिन हम आज उतनी बात नहीं करेंगे। आज हम मेन मुद्दे की बात करेंगे। मेरे पास अभी कुछ लोगों के प्रश्न आए थे कि मैम, अगर किसी का जन्म अमावस्या के रोज हुआ हो तो क्या होता है। मित्रों देखिए, जन्म जो है या मृत्यु है वह ईश्वर के द्वारा निर्धारित दिवस होते हैं। ईश्वर ने हमें अगर इस धरा पर भेजा है तो किसी न किसी कार्य को संपन्न करने के लिए भेजा है, या हम जिस परिवार में जन्म लेते हैं वहाँ पर किसी प्रकार की खुशी की वृद्धि करते हैं, अपने धर्म का पालन करते हैं, अपने कार्यों के द्वारा एक पहचान बनाते हैं और समाज और राष्ट्र को देते हुए इस दुनिया से चले जाते हैं। लेकिन यदि किसी व्यक्ति का जन्म अमावस्या के दिन हुआ है, ये उत्सुकतावश जो प्रश्न मेरे पास आया है, तो मैं जवाब जरूर दूंगी आपको। मित्रों, जैसा कि यदि किसी व्यक्ति का जन्म अमावस्या के रोज हुआ ही है तो वह व्यक्ति जब जन्म लेता है तब सूर्य व चंद्रमा का जो घर रहता है वो दोनों एक ही स्थान पर रहते हैं। इस कारण से क्या होता है, सूर्य की रोशनी के कारण चंद्रमा का प्रभाव नगण्य रहता है और व्यक्ति जो रहता है वह जो है चंद्रमा के विशेष गुणों का परिपाक जो उसके अंदर होना चाहिए उन गुणों से रहित हो जाता है, या बहुत कम नाम की डिग्री भी अगर हम कहें तो वो भी स्थिति उसकी नहीं रहती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे शरीर में जल तत्व का जो स्थान है वो चंद्रमा के स्थान के रूप में ही माना जाता है, और जीवन में अगर सोमरस है या आनंद है या सुख है वह चंद्र ही है। तो ऐसे व्यक्ति का जन्म यदि अमावस्या के रोज हुआ है तो वह जो है नकारात्मक पक्ष को ज़्यादा प्राप्त करता है। यानी कि जब उस व्यक्ति का जन्म उस कुल में होता है तो संतान की प्राप्ति तो अपने आप में सुखद होती ही है, क्योंकि जिसकी संतान नहीं है उससे पूछो कि वो संतान यदि अमावस्या के रोज भी जन्म लेती है तो वो उसके लिए कितना सुखद दिवस होगा। लेकिन जब धरा पर आए हैं तो संघर्ष बहुत करना पड़ेगा। उस संतान के जन्म के साथ में परिवार में आर्थिक पक्ष कमज़ोर होता है, या संघर्षों का सामना ज़्यादा होता है, या व्यक्ति जो रहता है वह खुद भी जीवन में चाहे वह शिक्षा हो या करियर हो या उसका विवाह हो, वो सभी जगह संघर्ष करता है किसी न किसी समस्या को लेकर। और ये समस्या ऐसी रहती है कि व्यक्ति मरण तुल्य कई बार कष्ट भी पा लेता है, और व्यक्ति सोचने को मजबूर हो जाता है मित्रों कि क्या कारण है कि मेरे साथ ही इस प्रकार की घटनाएं हो रही है, या मैं ही इस प्रकार के पक्ष को जो है जी रहा हूँ। मेरे भाई बहनों के साथ तो इस प्रकार की स्थिति नहीं है, मेरे परिवार में अन्य लोगों के साथ तो नहीं है, मेरे मित्रों के साथ तो
इस प्रकार की समस्या नहीं है। इस प्रकार से अनेक समस्याओं का वह व्यक्ति सामना करता है और कई बार तो वह इस पक्ष की तरफ ना जाते हुए, कोई ज्योतिषी परामर्श ना लेते हुए वह सुसाइड जैसा कदम भी उठा लेता है। तो मित्रों, यह समस्या का समाधान कतई नहीं है। जन्म लिया है, आप अपना बर्थ चार्ट देखिए, अगर उसमें इस प्रकार की घटनाक्रम आपके सामने आते हैं कि आपका जन्म इस प्रकार की तिथि पे हुआ था और आप अनभिज्ञ थे या आपके माता पिता अनभिज्ञ थे या किसी प्रकार के इससे संबंधित दोष को, वो अमावस्या दोष को नहीं जान पाए हैं, तो समय है। आज मैं इसीलिए इस टॉपिक को आपके सामने लेकर आ गई हूँ, क्योंकि जब प्रश्न आपका आया है तो मैं उत्तर आपको देना उचित समझती हूँ कि आप किसी योग्य ज्योतिष से परामर्श लें और उसके उपाय क्या हो सकते हैं और क्या विधि विधान के द्वारा इस दोष का परिहार किया जा सकता है, वे जरूर करेंगे। तो मेरी शुभकामनाएं बहुत सारी उन मित्रों के लिए जिनका जन्म अमावस्या को हुआ है। अमावस्या हमारे यहाँ पर दीपावली लाती है। अमावस्या हमारे यहाँ पे लक्ष्मी पूजन व गणेश जी के पूजन का दिवस है। तो हमें अशुभ की तरफ नहीं देखना है, शुभ की तरफ देखना है, तो शुभ ही होगा। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी चर्चा हो रही थी मौनी अमावस्या 9 फरवरी 2024। समय रहेगा 8:02 से लेकर 10 फरवरी को सुबह 4:28 तक का समय रहेगा मौनी अमावस्या का, और हम लोग मनाएंगे 9 फरवरी 2024 को। मित्रों, मौनी अमावस्या का जो अर्थ होता है, मौनी अमावस्या मौना शब्द से निर्मित है और इसका अर्थ होता है मौन रहना। यह दिवस जिसमें व्यक्ति के द्वारा किसी संकल्प सिद्धि, मनोरथ सिद्धि या कार्य सिद्धि के लिए एक पर्टिकुलर टाइम पे यह निर्धारित कर लिया जाता है कि मैं इस दिन इतने समय तक मौन रहूँगा या मौन रहूँगी, ताकि मेरा यह कार्य उचित प्रकार से निर्वहन हो, और यह निश्चित रूप से होता है। मौन निर्वहन करने का अर्थ क्या होता है? स्वयं के अंदर झांकना। जब आप चुप रहते हैं, जब आप कुछ सोचते हैं, तब आप मौन ही धारण करते हैं ना। तो यह अवसर होता है जब आप अपने अंदर झांकते हैं, अपने अंदर देखते हैं, उन प्रश्नों की तरफ जाते हैं जो आप चलते फिरते बोलते हुए उत्तर नहीं पाते हैं, और जब आप चुप रहते हैं तो आप देखते हैं कि समस्या के समाधान भी मिलते हैं। तो इस भीड़ भाड़ वाली दुनिया के बीच में एक समय ऐसा हमारे यहाँ पे यह निर्धारित किया गया है ताकि आप स्वयं ही समस्या समाधान विधि स्वयं अपनाएं। कोई समस्या है तो समाधान के रूप में इस विधि को अपनाते हुए मौन धारण करें, अपने अंतस में झांके, अपने उन पक्षों को देखें कि किसी समस्या का समाधान आप क्यों नहीं करने में अभी तक समर्थ रहे हैं, क्या खोज के बिंदु रहे हैं, क्या चीज़ें की जा सकती है। और साथ ही रहेगा विशेष दिवस हमारे पितरों, पूर्वजों और मेरे उन मित्रों के लिए अमावस्या के विशेष उपाय जिनका जन्म अमावस्या के दिन हुआ है, और साथ ही मौनी अमावस्या के रोज भी वह उन उपायों को कर सकते हैं जिससे उन्हें विशेष लाभ की प्राप्ति होगी, है ना। तो जैसा कि मेरा वादा है, मैं हमेशा आपकी समस्या में समाधान के रूप में साथ में रहूँगी। तो मेरी तरफ से पहला उपाय आपके लिए, अमावस्या वाले दिन जिस भी व्यक्ति का जन्म हुआ हो या अमावस्या के दिन जिसका जन्म नहीं हुआ है, वह भी व्यक्ति इस दिन बबूल के पेड़ के नीचे अपने पूर्वजों के निमित्त घर का भोजन बना हुआ रखे, साथ में एक कच्चा दूध ले, उसमें काले तिल डाले और साथ में 2 की संख्या में या 5 की संख्या में बताशों को भी बबूल के पेड़ के नीचे रख कर आए, और साथ में यह प्रार्थना करें कि मेरे किसी भी प्रकार के दोष हो, मेरे किसी भी प्रकार के पाप हो, उनको मेरे पूर्वज जो है वो क्षमा करते हुए इसे ग्रहण करें और मेरे लिए जीवन की उन्नति के मार्ग प्रशस्त करें। ठीक है। दूसरा उपाय, इस दिन यानी मौनी अमावस्या वाले रोज आप आंवले का दान करें, कंबल का दान करें और भोजन सामग्री का दान करें। तीसरा, आप इस दिन चावल का दान करें।
कच्चे दूध का दान करें। इससे आपके पितरों के निमित्त ये चीज़ें पहुँचेगी और आपके लिए भी जो अमावस्या पे चंद्रमा शून्य की स्थिति बनी हुई रहती है उसमें भी लाभ प्राप्त होता है। चौथा उपाय आप लोगों के लिए, इस दिन जिनका जन्म अमावस्या के रोज हुआ है उनको इस दिन भगवान शिव की ऐसी मूर्ति जिसमें भगवान शिव के त्रिनेत्र हैं, उन्होंने सफ़ेद वस्त्र धारण किए हुए हैं और जिन्होंने जो बेल पर विराजित हैं और जिनके दोनों हाथ जो है वरदान की मुद्रा में बने हुए हैं और वे नंदी पर सवारी कर रहे हैं, इस प्रकार की मूर्ति को अपने घर के ईशान कोण में स्थापित करें और पूजन करें। भगवान शिव हर उस दोष को दूर करते हैं, परिहार करते हैं जो किसी भी अन्य व्यक्ति के द्वारा, किसी भी अन्य देवता के द्वारा संभव नहीं है। वे एकमात्र ऐसे देवता है जिनकी आराधना करने से वे जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और उनकी प्रसन्नता कहीं ना कहीं हमारे जो जीवन के अभिशाप है या हमारे जीवन के जो दोष है या हमारे जीवन का जो काल है उसका हरण कर लेते हैं हमारे महाकाल, है ना। तो इसके अलावा अगला उपाय आपको जो करना है वह करना है कि जो भी व्यक्ति अमावस्या के रोज़ जिसका जन्म हुआ है वह चांदी की थाली को अपने घर में रखे और चांदी के गिलास में जल पिए और चांदी के गिलास में ही दूध का सेवन करे, उसके लिए बेहतर रिजल्ट्स उसको मिलेंगे। वहीं जो व्यक्ति चाहता है कि इस प्रकार के दोष का परिहार होता रहे तो वह घर की पूर्वी दिशा का कोई भी एक स्वच्छ स्थान ले ले, वहाँ पर गाय के गोबर से लेपन करे और वहाँ पर भगवान मतलब अपने जो पितृ भगवान हैं उनके निमित्त हर अमावस्या पर कुछ भोजन सामग्री निकाल कर रखे और शाम को 6 से 8 के बीच में सरसों के तेल का एक दीपक जलाए और उस भोजन सामग्री को जो कि संध्या काल से पूर्व किसी गाय को खिला दे और उस दीपक को शाम को 6 से 8 के बीच में जलाए और प्रार्थना करे कि मेरे जीवन के पूर्व में जो भी प्रारब्ध में दोष रहे हों उन्हें मैं नहीं जानता हूँ या जानती हूँ, उन्हें दोषों का शमन करते हुए मेरे जीवन में उन्नति के मार्ग प्रशस्त करें। इससे आपके जीवन में, कैरियर में, आपकी शिक्षा में, आपके आर्थिक पक्ष में या आपके जीवन से संबंधित, संतान से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या यदि आ रही होगी तो उन सभी दोषों का शमन होगा और आप पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। अगला उपाय, आप भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप 108 की संख्या में करें और साथ में 9 ग्रहों से संबंधित किसी कर्मकांडी विद्वान के द्वारा राय लेकर आप हवन करें। इससे भी निश्चित रूप से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। तो मित्रों, कैसा लगा आपको मेरा यह वीडियो? मैं एक विशेष परामर्श आपको देना चाहूँगी कि आप जो भी कार्य करें, उपाय मेरे द्वारा जो आपको बताए गए हैं वो निश्चित रूप से आप करें, लेकिन एक बार आप अपनी पत्रिका का विवेचन कराएं या किसी ज्योतिष से परामर्श अवश्य लें ताकि आपके लिए शीघ्र अतिशीघ्र कौन सा योग बनता है और आप किसके दोषों का परिहार किस दिन किया जा सकता है वे आपको बता सकेंगे। मौनी अमावस्या तो सर्वश्रेष्ठ दिवस है ही, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले, जीवन में आप सुख पाएँ, उन्नति पाएँ। मेरी तरफ से खूब सारी शुभकामनाएँ हैं आपको। तो मित्रों, याद है ना, मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना भूलिएगा मत। एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर नीता मनीष अरोरा, यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर नीता मनीष अरोरा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक यू।